नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जेएसयू, इन सभी एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। और कई लोग तो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, लगातार वीडियो देख रहे हैं। कुछ साथी नए होंगे तो उनको वीडियो अब आपने देखा होगा, जो वीडियो पड़ी हुई है उनको देखा होगा, उनसे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया होगा। अप्रोच आपने लगाई होगी क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं। और आपको पता है नया साल आ चुका है 2026 जो है। सभी साथियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जो है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तैयारी आपको करनी है और सिलेक्शन भी लेना है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपको पता है, नौकरियां वैसे भी बहुत लिमिटेड है और अप्लाई करने वाले लोग संख्या लाखों में है, वैकेंसी हजारों में है ना। 1000-1100 वैकेंसी है और आपको पता है एलटी में, और फॉर्म भरने वाले लगभग 2 लाख लोग हैं। तो आप समझ लीजिए वैकेंसी कितनी कम है, अप्लाई करने वाले लोग कितने हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी से लोगों को कुचल करके आगे बढ़ना है। वो एक कहने का तरीका मेरा ये है कि इसमें क्या है, एक प्रकार से अपने प्रतिस्पर्धा से आप लोगों को काट करके आगे बढ़ते हो, अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हो। तो वो ज्ञान आपको 2026 में आपको पूरा फुल प्लानिंग से आपको तैयारी करनी है। हम तैयारी आपकी कराएंगे। टीजीटी का स्पेशली मैं सोच रहा हूँ, टीजीटी का जो वो बैच है मैं लॉन्च करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें एक पीपीटी में नोट्स के रूप में आपको सारी चीजें मिले। मैं उसी की तैयारी में लगा हूं और वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। वैसे मैं तैयारी जो भी कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे वैसे प्रोवाइड करा रहा हूँ चीजें। हमने ग्रुप भी बना दिया टेलीग्राम पे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको दी जाएंगी। ठीक है, हमने अपना कैमरा भी बुक कर दिया है, कैमरा भी मेरा आने वाला है, तो लाइव क्लास भी अब शुरू होंगी। बस कुछ दिन का समय है, वही सारी चीजें मैं तैयार कर रहा हूँ कि आपको चीजें सीधे डायरेक्ट मिले। क्योंकि सीधे अगर कांटेक्ट होगा तो कमेंट्स आपको मिलते हैं तो वो ज्यादा सही रहता है, तो बाद में समझ में नहीं आता है कि क्या रिप्लाई करें, क्योंकि है ना। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव सेशन शुरू हो तो उससे आपको बेनिफिट मिले। तो सारी चीजें एक एक करके हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। और आपको करना क्या है, देखिए एक जो भी आपके टॉपिक हैं उनको आप नोट्स बनाइए, और उनके नोट्स में आप देखिए कौन से की पॉइंट है उनको आप नोट करिए। जो अपने हाथ से बनाई हुई नोट्स होती है वो बहुत ही यूजफुल होती हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो भी नोट्स बनाए उनको एक दिन में एक बार रिवाइज जरूर करिए, थ्योरी लेकर जरूर चले। क्योंकि आपने एलटी का पेपर दिया होगा, वहां से आइडिया आपको लगा होगा कि पेपर में अगर थ्योरी आपकी अच्छी नहीं है तो पेपर सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जरूर, लेकिन थ्योरी को लेकर के चलेंगे। वही चीज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ रखे हुए हैं, तो आप इनको देखिए। आज का हमारा 5वां पार्ट है ग्रुप थ्योरी का। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं अप्रोच वो लगाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर उड़ाने की कोशिश करने की टेंडेंसी आपकी क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले की बेसिक पीछे आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ऑप्शन जो भी दिए हो क्वेश्चन में, मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्वेश्चन देखिए, कैसे आप पढ़ोगे, पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है इन ए ग्रुप, ठीक है, जी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। जी के साथ बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पर क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज तो यहाँ पर ग्रुप लिखा है, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, जैसे कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये और ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन जाहिर सी बात है कोई भी जो सेट है वो अगर ग्रुप बनाएगा किसी न किसी ऑपरेशन के द्वारा ही बनाएगा। तो यहाँ पर जो नॉट लिखा है, या और समझ लो ये एक बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है जो कि जनरल रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप बना रहा है, तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ए बाइनरी ऑपरेशन बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स लिखा हुआ है। और ये लिखा है सभी ए बी के लिए जो जी में बिलोंग करते हैं, तो जी हमारा कैसा होगा। तो आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है कि ये ए बी का जो होल इनवर्स है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने इसका प्रूफ भी कराया था, अगर आपको आइडिया हो तो ये क्वेश्चन हमने इसका विद प्रूफ हमने बताया था कि ये रिजल्ट होता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पहले ए इनवर्स किया गया, बी इनवर्स बाद में किया गया। तो ये चीज तभी लिखी गई होगी। आपको पता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर कब होता है, जब वहां पर अबेलियन ग्रुप होता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो यहाँ पर ग्रुप तो है, ग्रुप हाई है साथ दिया हुआ है, तो ग्रुप के साथ में अबेलियन कब हो जाएगा, जब ये प्रॉपर्टी होगी तभी वो अबेलियन हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि यहाँ पर बी इनवर्स
की जगह पे ए इनवर्स कर दिया गया, ए इनवर्स की जगह पर बी इनवर्स कर दिया गया है। तो ये तभी कर सकते हो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, और जब किसी भी ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो वो फिर अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ये आपको बेसिक चीजें पकड़ के चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है ए ग्रुप जी बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप इफ द कंपोजिशन, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर क्या है, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दे रखे हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ग्रुप है जी, और इसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, ये आपका क्या है, ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो आपको पता होगी। हमने आपको बताया यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी अगर कोई भी सेट किसी भी ऑपरेशन के साथ अगर वो, ठीक है, ऑपरेशन के साथ अगर वो ग्रुप बना रहा तो वहां पर क्या क्या होल्ड होगा। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही डीप में हमने समझा रखी है थ्योरी में। जो इसके पहले 4 पार्ट जो हमने अपलोड किया वहां पर इनको डिफाइन कर रखा हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप किसे कहते हैं। और चौथी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनको थोड़ा सा फील करिए कि कोई भी सेट है और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है इसके सापेक्ष आपका ग्रुप बनाएगा जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो। क्लोजर का मतलब होता है कि ए किन्हीं भी 2 एलिमेंट का ऑपरेशन वापस से ग्रुप में बिलोंग कर जाना चाहिए, ये इसका मतलब है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी होती है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, सभी ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी के लिए। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ठीक है। यहां पर क्या है, बी और सी पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ए पर लगा रहे हैं, या फिर हम ए और बी पर बाइनरी ऑपरेशन लगा दें फिर उसके बाद हम सी पर लगाएं तो इस पे रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप में मिले, ऐसा एलिमेंट ग्रुप में मिले, मान ले सपोज करते हैं वो ई है, तो ई का ऑपरेशन हम ए से कराएं या ए का ऑपरेशन हम ई से कराएं, उसके रिजल्ट पर कोई ना फर्क पड़े, वो ए ही आ जाए, तो इस केस में हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है दिए गए सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर या चौथा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी ए के लिए जितने भी एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहे हैं, एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट at least one element B, या B ले लो, या चलो B ले लेते हैं, in G such that A बाइनरी ऑपरेशन B या B बाइनरी ऑपरेशन A बराबर आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, बी ए का इनवर्स कहलाएगा, यानी कि हम आपसे बात करें कि ए का इनवर्स क्या होगा, बी होगा, या ये कह सकते हो बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी। थोड़ा सा आइडिया ये लगाइए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यही इसी कॉन्सेप्ट पर ही आपने पढ़ा होगा कि 2 का इनवर्स क्या होता है। क्वेश्चन आपने सुना मेरा, 2 का इनवर्स क्या होता है, यही सब चीजें अगर जान लो थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगी। यानी जैसे आपसे कहें इनवर्स ऑफ 2, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दरअसल अधूरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इनवर्स ऑफ 2, तो यहाँ पर पूछना चाहिए कि इसका
एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, यहां पर क्या पूछना चाहिए, एडिटिव इनवर्स पूछना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछना चाहिए। रीजन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एडिटिव इनवर्स के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 होता है। तो यहां पर जैसे सपोज करिए हमने 2 का इनवर्स पूछा, तो आप हमें ये बताओ 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिले। तो जाहिर सी बात है -2, क्या -2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ 2 बोलेंगे, यानी इनवर्स ऑफ 2 जो है यहाँ से -2 मिलेगा। और ये -2 कैसा इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। वैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 2 का हम ऑपरेशन अगर कराएं, ऐसा कौन सा एलिमेंट, सॉरी यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इधर होना चाहिए, यहाँ पर 0 है तो राइट साइड में होना चाहिए। तो आप बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिले, जाहिर सी बात है 1/2 से। तो यहाँ से 2 का इनवर्स है, यानी इनवर्स ऑफ 2, यहाँ क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर कोई जनरल में अगर हम बात करें, a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के चलनी, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगी। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान था, सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है और हम करने क्या वाले हैं। यहां पर बात थी कि क्वेश्चन में दिया था जी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा था, ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा होता है। देखिए क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन को समझना, अप्रोच लगाना, उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी छिपी हुई है, वो सारी चीजें निकालना, ये अगर आपने प्रोसेस सीख लिया तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए एग्जाम में आप आसानी से कर लोगे। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जी जो है एक ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के द्वारा। ठीक है, और कहा गया है इस सेट टू बी अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं, जब किसी भी सेट में 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, एक 5वीं प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सिंपल सा आप ऐसे याद रखो कि चाहे 2 को, जैसे आपने देखा होगा 2 को 4 में जोड़े तब भी 6 आएगा, ठीक है, या 4 में 2 जोड़े तब भी 6 आएगा। यानी 2 + 4 = 6 एंड 4 + 2 = 6, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि दिए गए सेट में एडिशन के सापेक्ष जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। जैसे आप माइनस केस में देखो, माइनस के केस में नहीं होता है। जैसे 2 - 4 करें तो -2 आएगा, ठीक है, अगर 4 - 2 करते हैं तो +2 आएगा। तो यहां पर आप कह दो कि 4 - 2 इज नॉट इक्वल टू 4 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 4, ये कह सकते हो। यहां पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। तो वही चीज यहां पर बोला गया है कि कोई भी सेट जो है अबेलियन ग्रुप कब बनाएगा, जब वो कंपोजिशन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके पीछे की कहानी क्या है वो सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन में ही समझा दी है, आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगाइए, पढ़िए पहले ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहां पर जो हमारे पास सेट है, सेट हमारे पास आई है, साफ साफ लिखा भी हुआ है। हमारे पास जो सेट दे रखा हुआ वो आई है। सेट क्या है हमारे पास, यानी जो सेट है वो हमारे पास आई है, ठीक है, जैसे जी होता था वो आई है। और बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर हमारा स्टार लगा हुआ है, यानी बाइनरी ऑपरेशन भी आपका साफ साफ दिख रहा होगा,
बाइनरी ऑपरेशन आपका स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो है ग्रुप बना रहा है, तो ग्रुप बनाने का मतलब 4 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, वो चीज क्लियर है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन देखिए 2 एलिमेंट पर डिफाइन कैसे, ये आप सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे समझिए कि 2 एलिमेंट पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन है। ठीक है, यानी यहाँ लिखा हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर लिखा है a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि 2 एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2 को अगर हम बाइनरी ऑपरेशन 4 करते हैं यहाँ से, यानी 2 का ऑपरेशन 4 से कराते हैं इस ऑपरेशन के द्वारा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 को 4 में जोड़ेंगे और उसमें 1 बढ़ा देंगे, वही चीज लिखा ना, इन दोनों को जोड़ देंगे उसके बाद 1 बढ़ा देंगे, तो वही चीज हमने क्या किया, 2 और 4 को यहाँ क्या किया, ऐड किया और फिर उसमें 1 बढ़ा दिया, तो ये रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आएगी बात नहीं है, सिंपल साहब इस क्वेश्चन में आप ये समझाना हम चाह रहे हैं आपको कि 2 एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर 3 हो, ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 3 करेंगे, पहले ऐड करेंगे दोनों को, फिर उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 5 हो जाएगा और 1 6 आ जाएगा इसका, यानी 2 और 3 का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ पर 6 आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन को समझना, आपका यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये मात्र आपका 10 से 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, तरीका मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए लेट ई बी द बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही निकालना है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। अब आप बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है। ई को हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट कराएं, सपोज करिए ए क्या है, जी का ही आई का एलिमेंट है, यहाँ जी की जगह आई लिखा है, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो ए ही आ जाएगा, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। यानी और ए कहाँ का एलिमेंट है, वो आई का एलिमेंट है। ठीक है, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई, ये समझ लो किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, आई की, यानी कि आई में ही बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर आप हमें बताओ इन दोनों को हम कैसे ऑपरेट कराएंगे, क्वेश्चन मेरा ये है, इन दोनों को हम कैसे ऑपरेट कराएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर परिभाषा खोला गया है, जैसे वहां पर दिया हुआ, दोनों को जोड़ेंगे उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा बराबर, जो कि दिया हुआ है, यहाँ से ए से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर e + 1 = 0 हो जाएगा, e बराबर यहाँ से -1 निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को करना कैसे था वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर चाहे मेंस में आए चाहे आपका एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आएगा, हर तरीके से आप तैयार रहिए, सीखने की कोशिश करिए, सीख लीजिए अच्छे से। हम कहते हैं आप थोड़ी सी मजबूती से तैयारी करिए, हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन कोई फंसेगा, थोड़ा सा आप तरीके से बस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से पढ़िए, यहां लिखा है इन एनी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज। ठीक है, वैसे हमने अभी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमने नहीं पढ़ाया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो इसको डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वैसे आपको पता भी होगा, तैयारी अगर आप कर रहे हो। किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है, वो चीज मैं एक थोड़ा सा रफ आइडिया बताता हूं। ठीक है, जैसे आप समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, यहां से 1 और ये -1 आयोटा और ये माइनस आयोटा, ये एक ग्रुप है, 4th रूट ऑफ यूनिटी का एक ग्रुप है, किसके सापेक्ष में, मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष में, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, अब हम कहते हैं ऑर्डर, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट = 1, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो हम चारों की ऑर्डर निकालना आपको सिखाते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सपोज करिए -1 का ऑर्डर निकालना है, तो -1 की पावर कितनी किया जाए
कि ये चीज आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए जो कि 1 है। किसके बराबर हो जाए? अब आप बताओ, -1 की पावर अगर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। 1 नहीं मिला। -1 की पावर 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है मुझे। क्या ढूंढना है? लीस्ट पॉजिटिव। इसके ऊपर 4 भी अगर -1 की पावर 4 भी करेंगे तो भी 1 मिलेगा। -1 की पावर 6 करेंगे तब भी 1 मिलेगा। -1 की पावर 8 करेंगे तब भी 1 मिलेगा। हमें ढूंढना क्या है कि -1 की पावर सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सी है? तो यहां पर 2 है। क्या है? 2 है। तो यानी अगर हम आपसे बोलें -1 का ऑर्डर कितना है तो वो कितना आ जाएगा भैया? यहां से 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां तक एकदम सिंपल सी चीज मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। चलिए आयोटा ले लेते हैं। आयोटा की पावर कितना किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले? सोचिएगा, अगर मैं आई की पावर यहां पे 1 करता हूं, सोचना, आई की पावर यहां 1 करता हूं तो आई मिलेगा, और आई की पावर 2 करूंगा तो ये वैल्यू -1 मिलेगी। अगर आई की पावर 3 करते हैं तो ये वैल्यू आपकी माइनस का आयोटा मिलेगी। अगर ये आई की पावर 4 करते हैं तो ये वैल्यू 1 दे देगा। तो इसका मतलब देखो, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा मिला? ऐसी कौन सी वैल्यू आई के ऊपर चढ़ाई जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के बराबर मिला? तो यहाँ पर 4। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 4 हो जाएगी। समझ में आएगी आपको बात? नहीं समझ में आई? क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि सेम ही अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या ऑर्डर हो जाएगी। तो आप ये बताओ, ई बराबर यहाँ 1 है। क्या है? ई बराबर साफ साफ 1 दे रखा हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ई की पावर कितना किया जाए कि वो आइडेंटिटी के ही बराबर हो जाए? दैट इज 1। यहाँ पर पावर कितनी? वो 1 हो जाए, ई की पावर 1 हो जाए तो वो वैल्यू ई के ही बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब हम आपसे कहें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ई, वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर समझ में आया? तो लिखा है इन एनी ग्रुप ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज इज 1। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, क्योंकि ई की पावर में 1 करेंगे तो ई ही मिल जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, हमें ऐसी पावर बतानी ई के ऊपर की या एलिमेंट के ऊपर की कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट देते, तो सीधे सीधे क्वेश्चन समझ में आपको आ चुका होगा क्वेश्चन का मतलब क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ये अलग है। क्वाटरनियर ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, एक आप ये समझ लीजिए, ये स्पेशल टाइप का एक ग्रुप होता है जो कि हम यहां पर दिखाते हैं। क्वाटरनियर ग्रुप को हम बोलते हैं Q8। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? +-1, +-i, +-j और +-k। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं। i j k, यहां पर देखो +-1, +-i, +-j, +-k, यानी कि अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? वो 8 है। साफ साफ यहां तक समझ में आ रहा है आपको? कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 8 है। याद रखिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन की बात करेंगे। ये एलिमेंट में, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में किस प्रकार से एलिमेंट में ऑपरेशन लगता है वो मैं बता रहा हूं। आई को अगर आई से मल्टीप्लाई किया यानी i², इसकी वैल्यू -1 होगी। j² की वैल्यू और k² की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू -1 होती है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर मैं साइकिल बना देता हूं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आई के बाद यहां आया j और उसके बाद यहां आ गया k। ठीक है, तो यहां पर देखिए आई का मल्टीप्लाई अगर हम j से करें तो i मल्टीप्लाई j बराबर, ये क्या होगा? वो k के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर मैं j से मल्टीप्लाई k को करता हूं, j से मल्टीप्लाई अगर हम k से करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी i। ठीक है, और इसी तरह से k का मल्टीप्लाई अगर हम i से करते हैं तो वो हो जाएगा j। सिंपल से समझ में आई बात? i का j से प्रोडक्ट करेंगे k मिलेगा, है ना?
फिर जे का के से करा, जे का के से करा, क्या मिला? आई मिला। फिर के का आई से करा, जे मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब थोड़ा सा आइडिया और लगाइए, अगर वापस से इनको पलट दें मतलब जे को हम पहले कर दें और हम आई को बाद में कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बस अंतर ये होगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। समझ में आया यहां से? यानी यहां से क्या कर लीजिए, के इंटू जे अगर कर देते हैं तो ये वैल्यू आपकी माइनस आई हो जाएगी। इसी तरह से आई इंटू, ठीक है, के कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का जे। समझ में आपको आई कि नहीं आई? अब थोड़ा सा आप हमें आइडिया बताइए, इन दोनों को रिजल्ट को देखिए, क्या आपस में ऑर्डर बदल देने पे रिजल्ट सेम है कि चेंज हो गया? रिजल्ट में वेरिएशन आ गया। कैसा वेरिएशन आया? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज बराबर क्यों नहीं है इसके? देखो आप वहां साफ साफ लिखा है, जे को अगर हम आई से प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों की वैल्यू इससे अलग अलग आ रही। एक की वैल्यू आ रही इधर से के और इसकी वैल्यू आ रही माइनस के, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है। तो यहां पर इससे समझ सकते हो, तो यहां पर आप साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता है, आप है ना, यानी कि ये इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता। तो ये कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा, तो फिर यहाँ साफ साफ पहला ऑप्शन दिख रहा है, नॉन अबेलियन ग्रुप। यहाँ ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अबेलियन ग्रुप तो होगा नहीं भैया, ये चीज तो पता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि मतलब जब साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, जब कोई भी ग्रुप जो है किसी सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट किया जा सकता है तो उसे हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप यहाँ लिखा है, ये दोनों सेम चीजें हैं। अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप सेम लैंग्वेज लिखी है, कोनो अलग अलग चीज नहीं, ये दोनों सेम है। तो यहां से भी आप छांट सकते हो, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। नॉन अबेलियन है, सिंपल सा आपको क्वाटर्नियर ग्रुप आपको याद रखना है, ये इसके एलिमेंट होते हैं, इस तरह से ऑपरेशन लगाया जाता है। तो ये ग्रुप आपका जो है ये नहीं होगा, यानी नॉन अबेलियन होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। और ये नॉन साइक्लिक भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। चलो अगला, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 लिखा है। ए की कोड यानी ए का ऑर्डर कितना है? 1 है। इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दी जाए, ए के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दी जाए वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए। थोड़ा सा आइडिया लगाइए, अगर ऑर्डर ऑफ गिवन ठीक है, क्या दिया है? गिवन दैट, दिया हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है? 1 है। इसका मतलब है कि ए के ऊपर 1 रेज करने पर क्या मिलेगा? वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। तो ए बराबर हमारा ई है, यानी कि सिंपल से एक बात आपको समझ में आई कि नहीं है, कि इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 1 होगी, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ए की ऑर्डर 1 है और ए की पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इसका मतलब बी आंसर सही हो गया। इसका मतलब आप थोड़ा सा यहां से थ्योरी निकालो कि किसी भी एलिमेंट की अगर ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपके कैसे एलिमेंट हो जाएगी? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई। ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर जो भी है उसकी पूरी थ्योरी, उसके जो भी थ्योरम्स हैं, सारी चीजें हम प्रूफ करा देंगे, वो बता भी देंगे वो क्या होते हैं। थोड़ा सा आप धीरे धीरे सारी चीजें सीखो। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड है हमारे पास, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन यूजुअल एडिशन, क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपको यह सोचना है कि जो हमारे पास सेट है जेड, ठीक है,
ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है जेड, ठीक है। दिक्कत क्या हो रही है भाई? ये जेड जेड बराबर हमारे पास दे रखा हुआ है, वो क्या है हमारे पास, प्लस माइनस, सेट ऑफ इंटीजर है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो यहाँ पर 0 +-1 +-2 एंड +-3, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये तो दिया हमारे पास, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, वो एडिशन है, यानी कि हमें चेक करना है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये वाला जेड का प्लस के साथ में क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, नन ऑफ दिस बनाएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फास्ट सोचते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर होगा, क्लोजर होल्ड करेगा। आपको पता है एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, क्योंकि आप किन्हीं भी 3 एलिमेंट को लेकर के कोई भी 2 जोड़ो, ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्लोजर एसोसिएटिव होल्ड करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो 0 होता है। 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एडिशन पे कोई फर्क नहीं डालता, तो यहाँ पर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 प्रॉपर्टी होल्ड गई, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, जैसे 2 का इनवर्स हमने एडिटिव इनवर्स क्या बताया, एडिशन है ना, तो 2 का -2, 4 का -4, 5 का -5 होगा, तो सारी की सारी इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। और रही बात कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ए ऑपरेशन बी करो या बी ऑपरेशन ए करो, तो चाहे ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो, दोनों में कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई भी 2 एलिमेंट ले भी सकते हो, जैसे 2 में चाहे 3 जोड़ो और चाहे 3 में 2 जोड़ो, ये दोनों के दोनों को वैल्यू 5 देंगे। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव विला होल्ड करा, यानी कि इसका मतलब है कि देखो सेमी ग्रुप, देखो ऐसे समझो, सेमी ग्रुप में क्या क्या आता है, क्लोजर और एसोसिएटिव। ग्रुप में क्या आता है, 4, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ये जो बी पार्ट है कम्यूटेटिव ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें से एक 5वीं प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, जिसको कम्यूटेटिव ला बोलते हैं। तो यहाँ पर पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। रही बात ग्रुप भी सही है, सेमी ग्रुप भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो ग्रुप, यहाँ पर कम्यूटेटिव ग्रुप वाला सही हमारा माना जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम वही आंसर देंगे जो सबसे बड़ा वाला आंसर है, क्योंकि कम्यूटेटिव ग्रुप अगर है तो ग्रुप और सेमी ग्रुप तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी और 2 प्रॉपर्टी तो वैसे भी होल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना है, बस क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर सोचिएगा कि इस बार जो सेट ऑफ इंटीजर्स है यानी कि आई, उसमें एलिमेंट है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट दे रखा हुआ है और हमें चेक करना है आई का किसके सापेक्ष में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, यानी कि ये डॉट, ठीक है। आई का मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष चेक करना है कि क्या ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड और नन ऑफ दिस। तो देखो क्लोजर और एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है, क्लोजर और एसोसिएटिव क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी होल्ड करने का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो आपको पता है कि इंटीजर्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट दे देता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड कर रही है, इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी। क्यों, क्योंकि आपको बताया है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2, जो कि 1 के बराबर दोनों का प्रोडक्ट होगा, और जो कि 1/2 इनवर्स है 2 का, और जो कि ये 1/2 बिलोंग नहीं करता हमारा किस सेट में, आई में। तो ये हम कह सकते हैं कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो ग्रुप तो खत्म हो गया ना। देखो सेमी ग्रुप तो हो गया था, लेकिन सेमी ग्रुप से बड़ा होता है मोनोइड। मोनोइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 3, क्लोजर और एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी जब किसी सेट का किसी बाइनरी ऑपरेशन साथ होल्ड होती है तो उसे मोनोइड बोलते हैं। सेमी ग्रुप किसे बोलते हैं, जिसमें क्लोजर और एसोसिएटिव ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। तो जाहिर सी बात है सेमी ग्रुप मोनोइड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा,
तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आप धैर्य पूर्वक सारी चीजें समझने की कोशिश करिए, अपने आप से जवाब देने की भी कोशिश करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वही चीज मैं बात करूंगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो कि रिप्रेजेंटेशन आपका क्यूब से होता है, ये चीज आपको पढ़ा भी होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट जो लिखते हैं वो लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पी और क्यू किस में बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर्स में होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स की परिभाषा है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सॉरी, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर पी बाई क्यू, ये तो पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर का जो सेट है, ये है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर जो ऑपरेशन हमारा कैसा है, मल्टीप्लीकेशन, यानी हमें चेक करना है क्यू का मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा। तो आप ये सोचिएगा जरा, क्या क्लोजर होल्ड करती है? सोचिए जरा, मतलब बहुत फास्ट सोचने की बात है। क्लोजर होल्ड होगी क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, तो क्लोजर होल्ड करेगी। एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भैया तीनों का कोई भी ऑर्डर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें हमारा वन बिलोंग करता है, वन बिलोंग करता है, ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर परफेक्ट सही है? देखो, ग्रुप तो नहीं हो सकता क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही। कॉम्पिटिटिव ग्रुप भी नहीं हो सकता, सेमी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं, तो हमारा परफेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम बेसिक परिभाषाओं पर आधारित है। हाँ, ये क्या लिखा है, जी विद द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। इस बार हमने क्या लिया है, जो जी है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, नॉन जीरो रेशनल नंबर। देन ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? सोचिए कि कोई भी सेट जी है भैया, और जी में नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है? जिसमें एलिमेंट की संख्या जितनी होती है जिस सेट में, वही उसकी ऑर्डर होती है। तो जाहिर सी बात है, जो जीरो को छोड़ करके बाकी रेशनल नंबर का कलेक्शन है, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। यहाँ पर कोई बड़ी ऐसी कोई पॉइंट नहीं था जो आपको समझाना पड़े यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, G इज एन अबेलियन ग्रुप, देन, ठीक है, देन फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, ठीक है। यहां पर ये रिजल्ट पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, चलिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, साफ साफ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जी अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन की 5 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, वो चीज हमें पता है। यहाँ लिखा देन फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। ये हमारे पास जो रिजल्ट दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैं समझाता हूं आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है B इनवर्स, फिर बाइनरी ऑपरेशन है A इनवर्स, ठीक है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन है A, और फिर बाइनरी ऑपरेशन है B, ठीक है। इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, आप बताओ हमें कि दिया गया सेट अबेलियन ग्रुप है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है, तो हम किन्हीं भी दो एलिमेंट का हम पहले ऑपरेशन करा सकते हैं, जो हम चाहें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन जो कराने वाले हैं, ए का ए इनवर्स से कराएंगे, तो बी इनवर्स, यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बी इनवर्स, फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बाइनरी ऑपरेशन बी। हमने क्या किया, इन दोनों पर हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया,
ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो हम किन्हीं भी दो पर ऑपरेशन हम पहले लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप बताइए, यहाँ पर ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कोई भी एलिमेंट का अपने ही इनवर्स से, ठीक है, जो ऑपरेशन कराने पर क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, बी बाइनरी ऑपरेशन, इसकी जगह पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज कहां से लिखा, ये यहां से प्रॉपर्टी हमने नोट कर दिया। इसके बाद फिर से इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर लगा दो, चाहे इस पर लगा दो, कोई भी आप दो एलिमेंट ले सकते हो। हम यहाँ पर ई बाइनरी ऑपरेशन भी इसके साथ लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी हो रही, यहाँ पर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बी का किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन कराएंगे, ई से, यानी ई का किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ही एलिमेंट दे देगा। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो बी ही आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ए का बाइनरी ऑपरेशन ई से करें या ई का बाइनरी ऑपरेशन ए से करें तो रिजल्ट ही ए आएगा हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी यहां से हम लोगों ने लगा दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो बी इनवर्स बी बराबर क्या होगा, वही चीज यहाँ लिखा, बी इनवर्स बी जो है, यहां से देखो किसी भी एलिमेंट का अपने ही इनवर्स से ऑपरेशन कराने पे वो क्या दे देगा, ई दे देगा। तो यहाँ से आंसर हमारा ई आ रहा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को करना था, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, आपने पढ़ा होगा किसी भी ग्रुप में, इन एनी सेट इन ग्रुप जी, जो जी हमारा ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन नॉट के द्वारा। तो अगर ग्रुप है तो यहां पर देखिएगा यहाँ से ग्रुप है तो ए और बी और कोई दो एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ए बी का होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि बी इनवर्स और ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स बी इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए और इनवर्स ऑफ बी है, ये दोनों, ये बी का इनवर्स है, ये ए का इनवर्स है। तो आप हमें ये बताओ, ए और बी अगर जी में बिलोंग करते हैं तो इनका जो इनवर्स है दोनों का, ये भी तो जी में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। अब आप हमें एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, दोनों में अंतर क्या है, बायां पक्ष तो सेम है, दाएं पक्ष में ये दोनों आपस में बदल गए हैं। तो आप बताओ, इसको हम पहले लिख देते हैं और इस वाले को हम बाद में लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी कहां से उठती है, ये प्रॉपर्टी उठती है कम्यूटेटिव लॉ से। और कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए का बाइनरी ऑपरेशन बी से करो या बी का बाइनरी ऑपरेशन ए से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। तो वैसे बी का ऑपरेशन चाहे बी इनवर्स का चाहे ए इनवर्स से करो, चाहे ए इनवर्स का बी इनवर्स से करो, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रॉपर्टी ही प्रश्न में दे रखी हुई है और कह रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो कब होगी भैया, कब होगी, जब हमारा ग्रुप, ये जो दिया गया ग्रुप में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और होल्ड हो जाती है, जिसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। जब किसी ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा तो वो ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन थोड़ा सा पूछिएगा इसका, ठीक है जवाब। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप। इसको हमने बता रखा हुआ है, जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, जी अगर कोई सेट है 1 -1 i और -i, ये क्या है, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में डिस्कस कर रखी हुई हैं और आपको हमने पढ़ाया है भैया कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। आपको पढ़ाया हमने कि इसके पीछे वीडियो में, इसके पिछले वाले पार्ट में, कि nth रूट ऑफ यूनिटी, ये हमने इकाई का हमने फोर्थ रूट ऑफ बताया। हमने कहा nth ऑफ यूनिटी जब अबेलियन ग्रुप बनाता है तो भैया ये तो फोर्थ ऑफ यूनिटी तो उसका ही पार्ट है, तो ग्रुप बनाएगा ही मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी सिंपल से करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर एडिटिव नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखा, ऑर्डर फॉर अंडर एडिशन, एडिशन के सापेक्ष नहीं होगा। रीजन इसलिए मैं बोल रहा हूं
क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होगी। वो सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है एडिशन के सापेक्ष, जो कि इसमें नहीं बिलोंग करता है। तो हमारा तो ये पहला आंसर ऐसे ही खत्म हो जाता है। और रही बात डिवीजन की, तो डिवीजन तो भैया वैसे भी नहीं होगा, डिवीजन के केस में नहीं होगा, क्योंकि जानते हो डिवीजन के केस में आपका क्या नहीं होल्ड होगा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि डिवीजन के केस में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर पाओगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर पाओगे डिवीजन। देखो मैं दिखा देता हूं, 1 का डिवीजन यहां से, फिर -1 डिवीजन, फिर यहां पे आई। ठीक है, हम यहां पर लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, इधर देखते हैं सेम चीज, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, मान लेते हैं बराबर होंगी। 1 का डिवीजन करें किससे, -1 से। ठीक है, ये इस पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाद में डिवीजन करते हैं आई का। आप बताओ, यहाँ पर हमने लास्ट 2 में ऑपरेशन लगाया, इसमें पहले 2 में लगा, देखो क्या दोनों बराबर है। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा डिवीजन, यहाँ से जो आएगा -1 अपान आई आएगा। ठीक है, यहाँ से बोलो क्या आएगा, यहाँ से बोलो क्या आएगा, 1 को -1 से भाग करेंगे तो -1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई आयोटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 बाई आई आएगी। यहां से देखो, जब इसको भाग करेंगे 1 को भाग करेंगे -1 अपान आयोटा से, तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, माइनस का आई। तो भैया देखो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 को ले सकते हो आई स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू आई दे देगा। ठीक है, -1 की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से ये वैल्यू आई स्क्वायर अपॉन आई काट दोगे तो ये आई ही दे देगा। तो इधर से आई, इधर से माइनस आई, दोनों बराबर नहीं है। यही बात मैं बोलना चाह रहा था कि डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती। तो ये भैया ग्रुप कैसे बना सकता है, नहीं बना पाएगा। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, सीधे सीधे थ्योरम पर आधारित तक क्वेश्चन तो हमारा हो चुका था, लेकिन मैं ऑप्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, सारे ऑप्शन को, कि क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिए, कैसे क्वेश्चन को क्लियर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द सेट एन नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म ए। तो देखो एडिशन के केस में नेचुरल नंबर में एक तो 0 बिलोंग नहीं करता है, तो 0 बिलोंग नहीं करता तो साफ साफ खत्म, ग्रुप तो नहीं बनाएगा, क्लोजर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर का एडिशन एक नेचुरल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इसलिए करेगा क्योंकि आपको पता, सिंपल सा क्वेश्चन भाई, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, 2 आज कोई दिक्कत ज्यादा कर रहा है भाई, जैसे 2 है, ठीक है। चलिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है n हमारे पास जो दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको पता है कोई भी 3 नेचुरल नंबर जैसे ले लिया 2 3 4 ले लिया, तो चाहे हम 3 और 4 को जोड़े तब 2 में जोड़े, या फिर हम 2 और 3 को जोड़े तब हम 4 जोड़ें, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ 4 3 7 हो गया, 2 + 7 यानी 9 आ जाएगा। इधर से देखो, यहाँ से 3 2 5 और 4 यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ LHS बराबर RHS, तो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, लेकिन ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो आपका E बराबर 0 होता है, और जो कि 0 भैया बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। तो इसलिए कहते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब ही होता है अस्तित्व में होना किसी सेट में। तो सेट हमारा नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में एडिशन के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं करता। जैसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन करूं आपसे, क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है? तो करता है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और 1 इसमें बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या क्या होल्ड हो रहा है, क्लोजर एसोसिएटिव होल्ड, सेमी ग्रुप तो भैया काम हो गया,
मोनाइड का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये हटा दो। जब भैया मोनाइड नहीं हुआ तो ग्रुप कैसे हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हटा दो, ए इज द करेक्ट आंसर। सेम ही ग्रुप बनाएगा, सिंपल से क्वेश्चन था, इसमें कोई चीज ऐसी दिक्कत नहीं की होगी आपको समझने में। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रुप जी, इन ए ग्रुप जी, ठीक है, लिखा है कि सेड टू बी अबेलियन, तो अबेलियन की प्रॉपर्टी साफ साफ आपको क्लियर है ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए का बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर बी से ऑपरेशन कराते हैं या बी बाइनरी ऑपरेशन ए करते हैं तो ये रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो वही जो ग्रुप है, ग्रुप में मतलब है चार प्रॉपर्टी तो होल्ड ही हो रही है, तो अबेलियन के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मुझे चाहिए जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ला बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा ला है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ला, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसकी वो तो ग्रुप में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ग्रुप है तो। और यहाँ क्या कंटेन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एलिमेंट फाइनाइट, एलिमेंट के नंबर संख्या से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे अभी हम लोगों ने क्वार्टरनियर ग्रुप पढ़ा था, वहां 8 एलिमेंट थे, उसमें फाइनाइट एलिमेंट थे, तो क्या वो कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा था, नहीं कर रहा था, सिंपल सी बात है। तो यहां से समझ में आए ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इट्स ओन इनवर्स। ये प्रॉपर्टी भैया हमने प्रूफ किया था कि किसी भी ग्रुप में अगर प्रत्येक एलिमेंट अपने खुद का इनवर्स हो जाए, यानी ये चीज हो जाए, ए इनवर्स बराबर ए हो जाए, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो हम क्या कहते हैं, उसमें अबेलियन ग्रुप बना देगा, यानी कम्यूटेटिव ला होल्ड कर जाता है। ये चीज हमने बता रखी, विद प्रूफ बता रखी है, तो यानी कि जो एवरी एलिमेंट किसी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप है उसमें अपने एलिमेंट का ही इनवर्स खुद हो जाए, उसी हर एक एलिमेंट का, तो वो ग्रुप आपका कैसा हो जाता है, अबेलियन हो जाता है, यानी कम्यूटेटिव ला होल्ड कर जाता है। ये चीज हमने ऐसे समझाई थी, क्योंकि ए बी का जो होल इनवर्स है वो होता है, अगर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगा दी, ये होता है बी इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स होता है। और आपको पता है कि अगर प्रत्येक एलिमेंट अपने ही इनवर्स के बराबर है, तो यहां से बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर एलिमेंट चेंज कर देंगे, बी बाइनरी ऑपरेशन ए। अब यहां बात रही ए बी की, आप बताओ ए और बी अगर बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी जी में बिलोंग करेगा, बाय द रीजन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो अब आप बताओ ए और बी किस में बिलोंग कर, ए बाइनरी ऑपरेशन बी जी में बिलोंग कर रहा है, तो आप बताओ ए बाइनरी ऑपरेशन बी का जो होल इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी के उसी के ही बराबर हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इसका होल इनवर्स लिख देंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करिए, आने वाले समय में जो 26 आपका है, इसमें दिन रात एक कर दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि समय बार बार लौट के नहीं आता है। 27 में चुनाव है, तो इलेक्शन के कारण आपका जो एग्जाम है वो होना तय है, तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए। 4-5 महीने कहीं पर भी हो, समय को रोक करके, थोड़ा सा बचा करके उसको आप तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना, सिलेक्शन ले लीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।